जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं भौतिक विज्ञान में गति के द्वितीय नियम का प्रूफ। ध्यानपूर्वक सुनने सीखिएगा। दो तरह से सिखाएंगे, तो बिना टाइम जाया करते हुए आइए सीखते हैं। गति का दूसरा नियम होता क्या है? विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि औसत वेग सबसे पहले लिखेंगे औसत वेग इज इक्वल टू वी प्लस यू बटा 2, क्योंकि औसत वेग का फार्मूला क्या होता है? अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2, या प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। तो अब वेग का फार्मूला क्या होता है? एस बटा टी, विस्थापन बटा समय, और इज इक्वल टू वी प्लस यू बटा 2 लिखेंगे। उसके बाद में मेरे साथियों क्या करेंगे कि ये जो समय है टी दिया हुआ है बटे में, दूसरी तरफ लेके जाएंगे बराबर के भाग में, गुणे में हो जाएगा। यहाँ पर भाग में है, दूसरी तरफ गुणे में हो जाएगा। तो v प्लस यू अपान 2 इज इक्वल टू टी। अब s इज इक्वल टू v को हम लिख क्या सकते हैं? गति के प्रथम नियम में क्या पढ़ा था? v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पर v की जगह पर क्या पुट करेंगे हम? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह पर लिखेंगे u प्लस ए टी और प्लस यू और अपान 2 और साथ में t। तो प्यारे साथियों s इज इक्वल टू यू और u 2u हो जाएगा और प्लस ए टी और अपान 2। अब ये जो इंटू टी और बटे में 2 है, ये 2u का भी बटे में है और ए टी के बटे में भी, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 2u बटा 2 और प्लस ए टी बटा 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और साथ में है इंटू में टी। तो s इज इक्वल टू हम लिखेंगे u और प्लस 1 बटा 2 a और t जमा 1 जमा 1 टी स्क्वायर हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। ये तो हो गया सिंपल तुम्हारा क्या? गति का द्वितीय नियम का प्रूफ। अब हम समाकलन विधि से देखते हैं इधर। तो देखते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो v इज इक्वल टू डी एस बटा डी टी। ध्यान से देखते रहना, डी टी बटे में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे गुणे में हो जाएगा। तो v डी टी इज इक्वल टू डी एस। पहले समीकरण में पढ़ा था गति के नियम में v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो हम v की जगह पे पुट करेंगे u प्लस ए टी और साथ में डी टी है और इज इक्वल टू प्यारे साथियों डी एस है। अब क्या करेंगे कि u की गुणा डी टी से करेंगे तो u डी टी हो जाएगा और प्लस ए टी डी टी की गुणा डी टी से करेंगे तो ए टी डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी एस। अब करेंगे हम प्यारे साथियों दोनों पक्षों का समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इधर का समाकलन करेंगे u डी टी और समय कहाँ से लिमिटेड? 0 से t तक लिमिट लगाएंगे। और इधर ए टी डी टी का समाकलन करेंगे, समय यहाँ भी है तो 0 से t तक लिमिट, और यहाँ डी एस है तो 0 से s तक। उसके बाद में प्यारे साथियों निश्चित संख्या का समाकलन नहीं होता है, u को बाहर निकाल लेंगे, dt बचेगा यहाँ पर, लिमिट 0 से t, प्लस यहाँ पर a बाहर निकाल लेंगे, भीतर बचा t dt और यहाँ से 0 से t इज इक्वल टू ds का समाकलन होता है s और यहाँ पर लिमिट है 0 से s। उसके बाद में प्यारे साथियों क्या करते हैं कि dt का समाकलन क्या होता है? t। dt का समाकलन प्यारे साथियों t और लिमिट लगी हुई है यहाँ पर 0 से t, प्लस x dx। समाकलन में x dx का समाकलन जब करते हैं तो फार्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 और बटा n+1। जितनी पावर होगी उसमें एक जोड़ देंगे और वही संख्या हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर t की पावर 1 है, इसमें एक ऐड करेंगे तो t की पावर 2 हो जाएगी और वही संख्या हम नीचे लिख देंगे। और पावर लगी हुई है 0 से t तक,
और इज इक्वल टू यहाँ पर लिमिट का फार्मूला बताया था मैंने पहले नियम में कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो s की जगह पर पहले s लिखा जाएगा और फिर s की जगह पर 0 लिखा जाएगा। अब प्यारे साथियों करते हैं u, और यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह पे पहले t और फिर t की जगह पे माइनस फिर 0। यहाँ पर भी पहले टी स्क्वायर की जगह पे t रखेंगे, t की जगह पे t, तो t स्क्वायर और बटा 2 और फिर माइनस लोअर लिमिट। अब t की जगह पर 0 रखा जाएगा, तो 0 का स्क्वायर बटा 2 और ये s से 0 घटाएंगे s ही रहेगा। इधर t से 0 घटाएंगे t ही रहेगा, प्लस यहाँ पर ये तो तुम्हारा 0 हो गया, बचा का केवल टी स्क्वायर बटा 2, टी स्क्वायर बटा 2, सॉरी यहाँ पर a छूट गया, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर a टी स्क्वायर बटा 2 और इज इक्वल टू s। तो समीकरण क्या बन गया, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और इज इक्वल टू s। ये हो गया गति का दूसरा नियम समाकलन विधि से। देख लेंगे ध्यान से। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। v इज इक्वल टू डी एस बटा डी टी लिखा, डी टी बटे में था, दूसरी तरफ लेके गए गुणे में, तो v डी टी इज इक्वल टू डी एस बचा इधर। अब v इज इक्वल टू प्रथम नियम में पढ़ा था u प्लस ए टी होता है, तो v की जगह पर मैंने रखा u प्लस ए टी, साथ में डी टी है और बराबर डी एस। उसके बाद में क्या किया, u डी टी की गुणा डी टी, यू डी टी हो गया, फिर ए टी की गुणा डी टी से करी जाएगी तो ए टी डी टी और इज इक्वल टू डी एस है। उसके बाद में प्यारे साथियों क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यू डी टी का समाकलन, लिमिट टाइम है 0 से t तक, यहाँ पर भी टाइम है तो 0 से t तक, यहाँ पर विस्थापन था तो 0 से s तक लिमिट लगाई। उसके बाद में क्या किया, निश्चित संख्या का समाकलन होता नहीं है, बाहर निकाल लिया, u बाहर निकाल लिया, भीतर dt बचा और लिमिट 0 से t, यहाँ पर a को बाहर निकाला, t dt भीतर बचा और 0 से t तक लिमिट। यहाँ पर ds का समाकलन प्यारे साथियों क्या होता है, s और लिमिट है 0 से s। उसके बाद में क्या करते हैं, u और dt का समाकलन प्यारे साथियों t होता है और लिमिट लगी हुई है 0 से t तक, प्लस a और t dt का समाकलन क्या होता है, x dx का समाकलन फार्मूला है ये, जितनी पावर हो उसमें एक जोड़ दो और वही संख्या उठाकर नीचे लिख दो। तो t की पावर 1 थी यहाँ पर, उसी में 1 जोड़ा गया तो t की पावर कितनी हो गई, 2, और वही संख्या कहाँ लिख दी गई, नीचे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक। अब यहाँ पर लिमिट का जब फार्मूला लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s पहले s की जगह पर s और फिर माइनस s की जगह पर कितना, 0। इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले t की जगह पर t और फिर t की जगह पर 0, प्लस a और फिर t की जगह पर अपर लिमिट t स्क्वायर और बटे 2 और फिर माइनस लोअर लिमिट t की जगह पर 0 स्क्वायर और बटे 2 इज इक्वल टू क्या, s। u t से 0 घटाएंगे t ही रहेगा, प्लस a और t स्क्वायर बटा 2, ये तो तुम्हारा 0 हो गया, 2 से 0 भाग देंगे ऑब्वियसली 0 होगा, इज इक्वल टू s। तो u t प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू s, तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू s। ये हो गया गति का दूसरा नियम। तो दोनों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ये सिंपल वे में था और ये समाकलन विधि से था। दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, आशा है आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सीखेंगे। और अगर 11th का कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।